अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आज किनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने सीसीआई का इजलास तलब किया है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की थी। बिलावल भुट्टो ने किनाल्स के मामले पर मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा था। मौक़िफ़ की तायीद करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। आपको ये बताएं कि आज किनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने सीसीआई का इजलास आज तलब किया है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की थी। बिलावल भुट्टो ने किनाल्स के मामले पर मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा था। मौक़िफ़ की तायीद करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सदारत में चीफ मिनिस्टर साहब और उनका वफ़द टाइम साहब से मिला था और उन्होंने कैनाल के मामले में सिंध का मौक़िफ़ रखा और वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उस मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने कहा कि 2 मई को इजलास बुलाया जाएगा। और रिसेंटली सिचुएशन के बाद पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने जो है वो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की कि एक दफ़ा ये जो इजलास 2 मई को हो रहा है इसको अर्ली बुला लिया जाए और इस इजलास को आज 28 तारीख है आज रखा जाए ताकि फौरी तौर पर इस मसले का हल हो सके। वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हुकूमत सिंध की इस गुजारिश को अप्रूव किया और आज शाम को इस्लामाबाद में इजलास होने जा रहा है जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट करेंगे और हमें उम्मीद है कि आज ये मसला इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। आज किनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने सीसीआई का इजलास आज तलब किया है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी आज शाम 7 बजे होने जा रहा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की थी। बिलावल भुट्टो ने किनाल्स के मामले पर मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा था। मौक़िफ़ की तायीद करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सदारत में चीफ मिनिस्टर साहब और उनका वफ़द टाइम साहब से मिला था और उन्होंने कैनाल के मामले में सिंध का मौक़िफ़ रखा और वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उस मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने कहा कि 2 मई को इजलास बुलाया जाएगा। और रिसेंटली सिचुएशन के बाद पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने जो है वो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की कि एक दफ़ा ये जो इजलास 2 मई को हो रहा है इसको अर्ली बुला लिया जाए और इस इजलास को आज 28 तारीख है आज रखा जाए ताकि फौरी तौर पर इस मसले का हल हो सके। वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हुकूमत सिंध की इस गुजारिश को अप्रूव किया और आज शाम को इस्लामाबाद में इजलास होने जा रहा है जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट करेंगे और हमें उम्मीद है कि आज ये मसला इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। नाज़रीन, बोल वॉर रूम में आपको खुशामदीद। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से आपको अपडेटेड भी रखेंगे, लेकिन अभी ये जानिए कि भारत आलमी बिरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब पैदा करने लगा है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम का इंकशाफ सामने आ गया। भारत अंदरूनी खलफशार और सियासी दबाव से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। भारत बौखलाहट का शिकार हो गया है। भारत आलमी बिरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब पैदा करने लगा। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम का इंकशाफ, जबकि भारत अंदरूनी खलफशार और सियासी दबाव से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। जो भारत है वो मुकम्मल तौर पर भारतीय हुकूमत अब बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। भारत आलमी बिरादरी में कशीदगी कम पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब पैदा करने लगा। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम के ये इंकशाफात सामने आ गए हैं जिसमें वाज़ेह किया गया कि भारत अंदरूनी खलफशार और सियासी दबाव से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। भारत और भारतीय हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। भारत आलमी बिरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब पैदा कर रहा है। भारत आलमी बिरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब पैदा करने लगा। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम के इंकशाफात सामने आ गए हैं। इंकशाफात में वाज़ेह किया गया भारत अंदरूनी खलफशार और सियासी दबाव से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है।
पहलगाम वाक़े पर तनकीद करने पर भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अब तक 3 मुख्तलिफ रियासतों से 25 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है। उधर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइन सिर्फ ईंधन कीमत में यौमिया लगभग 21 करोड़ रुपए का झटका लग चुका है, जबकि अगर ये पाबंदी बरकरार रही तो एयरलाइन को मजीद भारी नुकसानात का सामना करना होगा। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी के रहनुमा और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश बादू ने पहलगाम वाक़े में इंटेलिजेंस को नाकाम करार दे दिया। सवाल उठाया गया कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि दहशतगर्द हमारे घर में दाखिल कैसे हो गए। यादू ने मुतालबा किया कि पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद ने ख़ानदानों को हुकूमत फ़ीकस 10 करोड़ रुपए हर्जाना और सरकारी नौकरी दे। ये भारतीय जो इस वक्त भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है। भारत आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय इस वक्त पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने की अपनी नाकाम कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है। पहलगाम वाक़े पर तनकीद, भारत में कई अफराद गिरफ्तार किए गए। नाज़रीन, भारत का प्रोपेगेंडा झूठ पर मुकम्मल तौर पर मबनी है। भारत आज भी 50 बरस पुराने झूठे प्रोपेगेंडे पर चल रहा है, जबकि भारतीय मीडिया मोदी के झूठ को फैलाता है। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद हसन अल-अराबी ने प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू में वाज़े किया कि अवाम भी खामोश रहती हैं, कोई सवाल नहीं करता। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मीम्स भारत की बनती हैं। अब सिर्फ 50 साल पुराने टैक्टिक्स पे और 50 साल पुराने प्रोपेगेंडा पे चल रहा है। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसका कॉर्नरस्टोन है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और उसके बाद ट्रांसनेशनल टेररिज्म। और करते भी इस तरीके से हैं कि वो पकड़े जाते हैं। वो सिर्फ झूठ और फरेब और धोखा, इसके ऊपर वो लोग पलते हैं। और उनकी ऑडियंस भी उन्होंने पिछले 10-15 साल से इतनी, जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत में आया है, इतनी कल्टिस्ट ऑडियंस उन्होंने अपनी बना ली हुई है कि लोग इनसे सवाल करते ही नहीं है। इनका प्रोपेगेंडा वहाँ पे खरीदा जाता है। तो इट्स अ विशियस साइकिल कि एक दूसरे को ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जिसका जो नतीजा होता है वो बहुत मज़ाक़ खेज़ और गलीज़ से भरपूर होता है। इसी वजह से आप देखें पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मीम्स इंडियंस पे बनती हैं। मोदी का झूठ दिखाया, दुनिया को सच बताया, मोदी को एक आंख ना भाया। भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर लगाई गई, जबकि बाकायदा तौर पर अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारत की जानिब से मजमूई तौर पर बोल न्यूज़ समेत दीगर 8 पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर पाबंदी आयद की गई है। मोदी का झूठ सामने दिखाया, दुनिया को सच बताया, जबकि मोदी की एक आंख न भाया। भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर लगाई गई है, जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारत की जानिब से मजमूई तौर पर बोल न्यूज़ समेत दीगर 8 पाकिस्तानी चैनल पर पाबंदी आयद की गई। अब बात करते हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से, जिसके बाइस तनाव का माहौल बरकरार है। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकामात पर नकलो हरकत महदूद कर दी गई है, जबकि आज़ाद कश्मीर के शहरी मोदी की गीदड़ भभकियों की खातिर बौखलाए हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं आज़ाद कश्मीर में, एक इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, मुमताज़ अहमद भट्ट से जानते हैं। मुमताज़, बताइएगा। पहलगाम फॉल्स के बाद आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में तनाव का माहौल बरकरार है। आज़ाद कश्मीर के अंदर निज़ाम ज़िंदगी रवान हुआ है, जबकि मकबूजा केरन के इलाके में आप देख सकते हैं हमारे अकब में जो स्याह और दीगर मकामी अफराद की जो नकलो हरकत है वो अंतहाई महदूद की जा चुकी है। जबकि पाक भारत जो तनाव है इसके बाद कौमी इस्लामती कमेटी के एलामिये के बाद जिस तरह के फैल मोदी हुकूमत ने अपनाए थे, उसी को रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से सिंतास माहिदा भारत ने ख़त्म किया। उसके तनाज़र में हुकूमत पाकिस्तान ने शिमला माहिदा ख़त्म करने का इंदिया भी दिया। दूसरी जानब पाक भारत कशीदगी की बात की जाए तो नॉर्थ सेक्टर और लीपा सेक्टर का जो नोकोट का एरिया है, वहाँ पर रात के अंधेरे में बुज़दिल फौज की जानिब से जो है फायरिंग की गई, जिसका पाकिस्तान आर्मी ने दंदान चिकन जवाब दिया। जबकि दूसरी जानब बात की जाए आज़ाद नरेंद्र मोदी के जो इक़दामात हैं, उनका कोई खातर खा जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं उसको नोटिस नहीं कर रहे। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो बहाल रखे हुए हैं। अगर बात की जाए इस सरहदी कशीदगी के, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर पाक फौज मुकम्मल अलर्ट दिखाई देती है, जब जिसके बायस इंडियन आर्मी की जो मूवमेंट है वो अंतहाई
कम दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया। भारतीय धमकियों पर पाकिस्तानी अवाम का मुंह तोड़ जवाब सामने आ गया है। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, ये ना समझा जाए कि फौज अकेली लड़ेगी। अवाम का मजीद क्या कुछ कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंडिया मतलब किसी खुशफहमी में ना रहे। हम तो यही कहेंगे कि इस धमकी का हमें जवाब देना चाहिए, लेकिन पहले उसको करने दें ताकि उसको एक दफ़ा मुंह तोड़ जवाब मिले ताकि पता चले। इंडिया को यही कहना चाहेंगे कि सुकून से रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी पुरअमन हैं, लेकिन हम ये हमारी कमज़ोरी ना समझें। हम लोग इंडिया को 1 मिनट में ना नस्ब नबूद कर देंगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अगर आपने आँच भी डाली तो आप ज़र्रे ज़र्रे में तकसीम हो जाओगे। हमारी फ़ौज के साथ फ़ौज ही नहीं है, हम भी उनके साथ हैं, हम पूरे पाकिस्तानी उनके साथ हैं। ये हर दफ़ा मुँह की खाता है। असल में मुसलमान तो जज्बा शहादत के तहत क्या जंग लड़ता है। इंशाल्लाह हमारा जज्बा, हम लड़ेंगे, हर दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह, और वतन की खातिर जान कुर्बान है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स आबाद डेवलपर ने भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मौतली और बेबुनियाद इल्जामात की शदीद मजम्मत कर दी है। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की ज़ेर सदारत इजलास में भारतीय अज़ाइम को मुस्तरद करते हुए कौमी यकजहती के अज़म का इयादा किया गया। मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा कि आबाद तामीराती शोबे की तरक्की के साथ कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में भी भरपूर किरदार अदा करेगा। मौजूदा सूरत हाल में बिल्डर और डेवलपर सख्त दबाव और मुश्किलात का शिकार है। भारत के झूठे इल्जामात, पानी की बंदिश की धमकियों के खिलाफ इस वक्त उनके अंदर क्या जोश है, क्या बलबला है, जी बताइए। आज हम यह सब भारत की जो दहशतगर्दी है उसकी जाहरियत है और उसकी जो थ्रेट है उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारा ये एहतजाज पाक फौज के हक में है। हम ये पाक फौज को बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम का हर बच्चा, हर जो मुलाजिम है वो आपके साथ खड़ा है और किसी किस्म की कुर्बानी से इंशाल्लाह दरेग नहीं करेगा। और जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़ी अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी फौज के शाना बिशाना लड़ना पड़ा तो सब इंशाल्लाह लड़ेंगे और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारत ने अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। भारत ये बात अपने जहन से निकाल दे कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगी या पाकिस्तान का पानी बंद करेगी। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो पाकिस्तान भारत की सांसें बंद करना जानती है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मईशत की बहाली और तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मौशी इस्तेहकाम, कर्ज़ों में कमी, निजकारी और मालियाती इस्लाहात का आज़म ज़ाहिर किया। महंगाई 0.7% की कम तरीन सतह पर आ गई। ज़र मुबादला ज़खायर 2 गुना, जबकि बैरूनी सरमायाकारी में 44% इजाफा। के इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी ने सरमायाकारों को बदजन कर दिया है। कंपनी में शदीद बदनज़मी और मसाइल सामने आ गए। कंपनी पर सऊदी अरब के अक़लियती सरमायाकार ग्रुप ने गैर कानूनी कंट्रोल हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी शेयर होल्डर की बोर्ड में शमूलियत से रोका जा रहा है, जबकि फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कराची के अवाम के साथ नाइंसाफी, हक तलफी का पर्दा चाक के इलेक्ट्रिक का सियाह चेहरा बिल आखिर सामने आ गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक इंतहाई खराब कारकर्दगी और कानूनी तनाज़ात की शिकार है, जिसमें सरमायाकारों की दिलचस्पी ना होने के बराबर रह गई है। KE इस वक्त सऊदी अक़लियती सरमायाकारों और मकामी सरमायाकारों के दरमियान कानूनी तनाज़े में उलझी हुई है। सऊदी सरमायाकारों ने गैर कानूनी कंट्रोल संभाला हुआ है। अक्सरियती सरमायाकारों को बोर्ड में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सऊदी ग्रुप हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन काउंसिल को ब्लैकमेल भी कर रहा है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ कि इलेक्ट्रिक अपनी नाअहली छुपाने के लिए कराची वालों पर इजाफी माली बोझ डाल रही है। कराची वालों की जेब से KE का खर्च पूरा किया जा रहा है। बिजली की तरसील और पैदावार का निजाम बेहतर बनाने में भी नाकाम है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हुकूमत हर साल के इलेक्ट्रिक को 200 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। ये भारी सब्सिडी भी इंतजामी नाअहली और क़यादत के फुकदान का ही नतीजा है। इसके बावजूद हुकूमत को कोई फायदा मिल रहा है, न ही कराची वालों के लिए कोई रिलीफ है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त गार्डन के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो हो रही है और जिसके बायस से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गार्डन के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ। एक शहरी मेरे साथ है जो कि इलाका मकीन भी है। सामने कितनी लोड शेडिंग हो रही है अंकल, यहाँ ज़रा बताएं, और कितने घंटे बिजली आती है? यहाँ मेरे ख्याल में 6 से 7 घंटे बिजली आती है, बाकी तो नहीं आती। अच्छा, इसके अलावा वो है लोड शेडिंग में आए दिन इजाफा हो जाता है। खराबी आई है, बंद है, कोई काम हो रहा है, बंद है, तो जाहिर बात है लोड शेडिंग में
उसकी वजह से बिजली तो जाती है, वो खराबी की वजह से। एक और शहरी मौजूद है सर, कितने घंटे बिजली आ रही है, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? गर्मी में बच्चे परेशान, हम परेशान, बीवी परेशान, पूरी रात बाहर लेके बैठे रहते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती। यहाँ चोरी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोड शेडिंग ज़्यादा है। जी, तो चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब है हम चोरी कहाँ कर रहे हैं, हम तो बिल वाले हैं। अच्छा। एयरपोर्ट मैनेजर आफ्ताब गिलानी का कहना है कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर कायम किए गए। इस्लामाबाद से 100 से ज़ायद परवाज़ों के जरिए 28,400 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज की पहली परवाज़ आज़मीन हज को लेकर मदीना के लिए रवाना होगी। इस सिलसिले में इस साल रूट टू मक्का के तहत 100 परवाज़ें हुज्जाज को लेके मदीना और जद्दा के लिए रवाना होंगी, जिस पे तकरीबन 28,400 हुज्जाज रूट टू मक्का की फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि इस सिलसिले में सऊदी हुकाम ने 7 काउंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, जिसके नतीजे में जो सऊदी अरब में जाने वाले हमारे हुज्जाज हैं उनको बेहतरीन इमिग्रेशन की फैसिलिटीज़ इस्लामाबाद में ही मुयस्सर होंगी। इसके अलावा भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज़मीन हज के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात का अहतमाम किया गया है। और अभी आपको ये बताएं कि कनाडा में वफाकी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी, जो मुख्तलिफ शहरों में किसी तातुल के बगैर 12 घंटे तक जारी रहेगी। कनाडा के इंतखाबात में कितने वोटर्स हैं और किस तरह वोट डाले जाएंगे, इस हवाले से देखते हैं नुमान अंसारी की ये रिपोर्ट। कनाडा में कैनेडियन औकातकार के मुताबिक पीर को जनरल इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी और एक नई हुकूमत का इंतखाब किया जाएगा। पोलिंग के इब्तदाई नताइज शाम 7 बजे के बाद आएंगे। ज्यादातर नताइज रात 9:30 बजे तक जारी होंगे। ताज़ा सर्वे पोल्स लिबरल पार्टी की जीत की निशानदही कर रहे हैं, यानी लिबरल पार्टी की जीत का वाज़े इम्कान मौजूद है, जो 343 के ऐवान में 162 से 204 नशिस्तें लेकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। वफाकी इंतखाबात में पेश की वोटिंग के दौरान 3.7 मिलियन अफराद वोट डाल चुके हैं। मार्क कार्नी के लिबरल्स अराकीन कदामत पसंदों के खिलाफ इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते जा रहे हैं। मार्क जोसेफ कार्नी कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म हैं। मौसम की बात करें, सूरज का पारा हाई अबाउंड ने भी दे दी है दुहाई। इस पर महकमा मौसमियात ने मजीद गर्मी की घंटी बजा दी है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में होंगे। सूरज का पारा हाई अबाउंड ने भी दे दी दुहाई। इस पर महकमा मौसमियात ने मजीद गर्मी की घंटी बजा दी है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में होंगे। मौसम की सूरत हाल और मौसम के बदलते तेवर बरकरार रहेंगे। गर्मी के सताए अवाम पहले ही बेहाल थे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज 2 दिन सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में आग बरसाएगा। दिन में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मुल्क के बलाई, वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। वस्ती बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इनकी भी गर्मी से नहीं छूटेगी जान। पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट goldnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।